हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पावर शेयरिंग। सबसे पहले पावर शेयरिंग के बारे में देखते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक स्टोरी वाला पार्ट होगा जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, फिर पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है एंड देन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम हेडिंग ही समझते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है ताकत और शेयरिंग का मतलब होता है बांटना। तो ताकत को बांटना, लेकिन हमें ताकत को बांटने की ज़रूरत क्यों है? हमारे मन में ये 3 सवाल ज़रूर आते हैं। हमें ताकत को क्यों बांटना है, किसके बीच में बांटना है और कैसे बांटना है। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सब से डील करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं? यूरोप। और यूरोप में किस कंट्री में जाएंगे हम? बेल्जियम। बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स। हम पहले पढ़ रहे हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है और इसका एरिया हमारे इंडिया के हरियाणा स्टेट से भी ज़्यादा छोटा है। इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसके बॉर्डर्स नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग के साथ है। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा से हाफ में है, लेकिन इनका जो सोशल डिवीज़न है यानी कि एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? एक ऐसा सोशल डिवीज़न जो शेयर्ड कल्चर पे बेस हो। फॉर एग्जांपल, कोई भी सोशल ग्रुप है जो एक जैसी लैंग्वेज बोल रहा है, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे कुछ भी रिलीजन फॉलो करते हैं, तो वो एक साथ आगे बोले कि हमारा एक अलग ग्रुप है और अलग ग्रुप है, अपोजिशन में कोई अलग ग्रुप हो, तो वहाँ पे ऐसे अलग अलग ग्रुप बढ़ जाए किसी भी बेसिस पे, या तो लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे अलग अलग ग्रुप बना लेना, उसे ही कहते हैं हम सोशल डिवीज़न, जो कि शेयर्ड कल्चर पे बेस है। अब हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की जो एथनिक कंपोजिशन है हमने बोला वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे है? यहाँ पे जो 59% लोग रहते हैं वो डच स्पीकिंग है, वेरएज़ 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है एंड 1% रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। इसमें जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो मेनली नॉर्थ साइड पे रहती है बेल्जियम के, जिसे बोला जाता है फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% डच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। एंड जो साउथ का साइड है बेल्जियम का वो वेलोनिया रीजन कहलाता है। वहाँ पे 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं। एंड जो ये शेरिड रीजन है यहाँ पे 1% जो जर्मन स्पीकिंग पीपल है वो रहते हैं। फिर से हम देखते हैं बेल्जियम के मैप को, जो इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। वहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही है। हमने देखा ओवरऑल कंट्री में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 59%, पर ब्रुसेल्स कैपिटल में 80% फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है एंड 20% डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, एंड यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती है? जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है। अब वो 40% है, लेकिन जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो 59% है। वो तब भी फ्रेंच स्पीकिंग से कम रिच है और कम पावरफुल है। जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन होती है उसे ये बात पसंद नहीं आती है कि हम लोग पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हैं, कंट्री में 59% डच स्पीकिंग है, तब भी जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो हमसे ज़्यादा रिच है, हमसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसी वजह से टेंशन्स होती है डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच, मतलब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं 1950s और 1960s में। लेकिन जो ज़्यादा लड़ाई झगड़े कहाँ पे हो रहे थे? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में क्यों हो रहा था? एक तो वो कंट्री की कैपिटल है और वहाँ पे जो है फ्रेंच का जो पार्टिसिपेशन है सबसे ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेंच लोग रह रहे हैं, 80% फ्रेंच, और 20% जो है सिर्फ वहाँ पे डच स्पीकिंग रह रहे हैं। लेकिन डच स्पीकिंग ओवरऑल कंट्री में तो इतने ज़्यादा है, तो उन्होंने यही सब सोचते हुए वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए। हमें ओवरव्यू जो था हमारा बेल्जियम का हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे श्रीलंका के बारे में, एंड हम देखेंगे दोनों ही कंट्रीज़ में क्या सिचुएशन थी एंड इन्होंने इस सिचुएशन से कैसे डील किया।